हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति से संबंधित मुख्य बातों को बता दिया था, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, संख्या 30746, ठीक है, संख्या 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। ठीक है, इस प्रश्न का पूछा गया है कि जो संख्या दी है, अंक दिया है 30,746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। तो स्थानीय मान किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। स्थानीय मान निकालने के लिए 30746 स्थानीय मान जो होता है ना, वो सभी अंकों का बार बार बदलता है। मतलब कि एक अंक का स्थानीय मान कुछ भी हो सकता है, जहाँ स्थान वहाँ का मान। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 किस जगह पे है, 1 पे है तो सिर्फ 6, और 4 है कहाँ पर, 4 कहाँ पे है, 10 पे है तो 40 होगा। 4 के आगे 1 अंक है इसलिए इतना 0। ठीक है, 7 है, 7 के आगे कितने अंक, 2 अंक, तो 7 के आगे 2 0, 0 के आगे 3 अंक है, 0 के आगे 2 अंक और ये 3 अंक। ठीक है, मतलब 4 0, और फिर 3 के आगे कितने अंक हैं, 4 अंक। तो इन सभी में सबसे अधिक वैल्यू किसकी है, 30,000 ना। इसका मतलब जो 3 है, 3 है, इसी का सबसे अधिक क्या स्थानीय मान है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3। 3 का सबसे अधिक स्थानीय मान है। एक और मान होता है जिसे हम कहते हैं जातीय मान। ठीक है, क्या कहते हैं, जातीय मान। इसमें अगर पूछता कि जातीय मान सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक जातीय मान होगा 7 का, क्योंकि जातीय मान कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कहीं भी गया तो उसका स्थान बदल सकता है, मगर कास्ट जो होता है वो नहीं बदल सकता, मगर जाति। इसलिए जातीय मान, इस अंकों के भी जातीय मान होता है और स्थानीय मान होता है। तो अंकों में भी जातीय मान फिक्स है, वही रहेगा जो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे कि 1 का हमेशा 1 रहेगा, 2 का 2, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4, और 5 6 7 8 9 और 0, इतने ही होती हैं जातियाँ। ठीक है, मतलब अंकों की जातीय मान इतने होते हैं। कहीं भी रहेगा जैसे कि 3 8 7 4 5 9, कुछ भी मान लीजिए, में कोई भी अंक रहा, इसका ये जातीय मान क्या हुआ, 7, मगर स्थानीय मान 7000। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमें जातीय मान और स्थानीय मान को ध्यान से पढ़ते हुए करिएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है, अंक 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, मतलब 4 0 और 9 से बनने वाली 5 अंक की संख्या बतानी है, मगर दिए कितने गए अंक हमको, 3 अंक। ठीक है, अगर इनसे हम बनाएंगे 5 अंक 3 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो बनेगी 4 0 9, यही बनी 3 अंकों की, मगर हमें पूछा है 5 अंकों की। ठीक, तो इसलिए हम 2 अंक अपने तरफ से रख लेंगे। जब छोटी छोटी पूछेगा तो आप 2 अंक 0 0 रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी संख्या 0 से ही बनती है, और बड़ी से बड़ी पूछेगा तो 9 9 रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि क्या होगा। तो 4 0 9 है और 2 0 हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या छोटी छोटी संख्या बनेगी, 4 0 0 और ये 1 0 ना, और 9 में 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब देखते हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि ये 0 छोटी है तो इसको हमने बीच में क्यों रखा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, छोटे से बड़ा से जाते हैं। तो दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए 0 को अगर आगे रखेंगे और 4 9 करेंगे तो 3 0 में आगे सिर्फ 0 रहता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए इसका कोई मतलब होने के लिए एक अंक को आगे रखना जरूरी है, इसलिए हमने एक अंक को आगे रखा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग है। तो हमें सबसे पहले 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, फिर छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, और फिर दोनों को जोड़ देना है, फिर जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखें, तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या होगी, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक होता है 9, इसीलिए 4 अंकों की जब बड़ी संख्या बताना हो तो सभी अंकों को हम 9 के रूप में प्रयोग करेंगे। अब क्या करते हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बराबर 1 1 2 3। ठीक है, सभी अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0, इसलिए हमने क्या किया, जो 4 अंक की संख्या बनाई उसे 0 के प्रयोग से बनाया। अब सोच रहे होंगे 0 होता है तो 1 क्यों लिया, 1 इसलिए लिया क्योंकि बिना 1 के
बिना किसी और अंक के सिर्फ 0 लगाते जाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए इससे बड़ा कोई एक अंक होना चाहिए जो इसका कुछ महत्व बनाए। इसलिए सबसे पहला अंक हम 1 मानते हैं, उसके बाद सबसे छोटे छोटे अंक 0 0। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी छोटी संख्या। अब दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं 9 9 9 9। ठीक, 1 0 0 0 जोड़िए 0 9 9 0 9 9, इसको जोड़ेंगे 9 9 1 10। देखिए यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया आंसर, 10,999। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 और 3 से हुआ हो। ठीक है, इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है। अभी हमने बताया कि 0 को रखने से पहले किसी एक संख्या को रखना होता है जो दिए हुए अंक संख्याओं में से सबसे छोटी अंक होता है। ठीक है, दिए हुए अंकों में से सबसे छोटे अंक को रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, फिर उसके बाद क्रम से चलेंगे। कैसा क्रम, छोटे से बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, 0 1 2 3 से निर्माण हुआ हो किसका, छोटी से छोटी संख्या का। ठीक है, पूछा है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। तो छोटी छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटा अंक उसमें 0 है, मगर उसको पहले नहीं रखना है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है उस समय, 1। ठीक है, तो 1 को रखे, अब इसके बाद 0 रखिए, अब फिर 1 0, अब 2 और 2 के बाद 3। ये हो गया कितने अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इन अंकों से हुआ हो। अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था, इन अंकों से सबसे छोटी छोटी संख्या बनाई थी हमने। ठीक है, अब क्या बनाना है, सम संख्या बताइए जो इन अंकों से बना हो। तो सम संख्या का क्या होता है नियम, कोई भी संख्या तभी सम संख्या होती है जब उसके लास्ट में जो वो अंक हो जो 2 से कटे। ठीक है, मतलब कि इस संख्या जो भी अंक हम बनाएंगे उसमें सबसे लास्ट में वही अंक होना चाहिए जो 2 से कटेगा। तो इसमें 2 से कटने वाला अंक कौन सा है, 2। इसका मतलब लास्ट में कौन सा अंक होगा, 2। और सबसे आगे कौन सी संख्या अंक होगा, जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा तो 0 है, मगर हम जानते हैं कि 0 को अगर शुरू में कर देंगे तो उसका मान हट जाएगा। ठीक है, इन अंकों से बाहर हो जाएगा, इसलिए उसके बाद है 1, जिसको हमको रखना है सबसे शुरू में। अब उसके बाद सारा देना है बड़े छोटे से बड़ा, तो इसके बाद 0 और उसके बाद 3। ठीक है, तो हमारी संख्या बनती है 1032, मतलब कि 1032। ये है सम संख्या। ठीक, अगर बनानी होती सिर्फ छोटी संख्या जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, उसका क्या था आंसर 1023, मगर ये थी विषम संख्या, पूछा है सम संख्या। ठीक है, तो जब सम संख्या पूछेगा तो लास्ट में कौन सा अंक होना चाहिए, जो 2 से कटे। अगर इसी में होता 0 1 2 3 4 6 ना और 9, जब ऐसी इस संख्या को हमें बनाना होता सबसे छोटी से छोटी सम संख्या, तो हमें सबसे बड़ा अंक जो है सम वाला इसे बाहर करते, क्योंकि हमें छोटी छोटी बनाना है। तो सजाते क्या 1 0 2 3 4, अब क्या करते 6 नहीं, क्योंकि वो क्या है विषम हो जाएगा। अगर 6 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा, इन्हीं दोनों में इधर उधर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 और फिर 6, क्योंकि एक ही अंक को कर सकते हैं। अगर आप करते 2 को उधर तो क्या 6 यहाँ पे आता, फिर ये बड़ी बन जाती ना। मतलब हमको वही लगभग बताना है कि जो सम हो और सबसे छोटी हो, क्योंकि इससे छोटी अब संख्या नहीं बनेगी इन अंकों से जो छोटी हो। ठीक, जो सबसे बड़ी आएगी, जो भी अंक दिया होगा उसमें सबसे बड़ी सम अंक को लास्ट में करेंगे और सभी अंकों को सजाते हुए चले जाएंगे उसी नियम से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि संख्या 37504, मतलब कि 37,504 को निकटन सैकड़े तक लिखिए। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि संख्या 37,504 को निकटन सैकड़े तक लिखिए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो उस प्रश्न को ज़रूर वापस से पूछ सकते हैं। यदि कोई और भी प्रश्न पूछना हो तो उस प्रश्न को आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।